नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सब प्रमाण पे स्वागत है। हम राम के जीवन पर विशेषकर इस समय उनके जो उनका वनवास हुआ था उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम वो गुत्थियां सुलझाते चल रहे हैं जिससे बड़ा भ्रम होता है, और जहाँ राम को चमत्कारी बताया गया है उसमें हम देख रहे हैं राम की बुद्धि, राम का चरित्र और राम के राजनीतिक कदम, राजनीति की समझ, दूसरों का भी कैरेक्टर, ये सब हम देखते चल रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब विभीषण मिला आकर, तो राम ने अपनी जो सबसे बड़ी समस्या विभीषण को बताई कि भाई मैं ढूंढ लिया यहाँ तक, तो ये समुद्र कैसे पार करना और तुम लोग कैसे आते जाते हो। रावण भी आके सीता को हर ले गया, वापस भी चला गया, तुम भी यहाँ पर आ गए। और आप लोग याद रखिए कि इसके पहले रावण भारत विजय पे भी निकला था, मैंने बताया था रावण वाले एपिसोड में आप सबको। शूर्पणखा भी आती जाती रहती थी, तो कहाँ से आती जाती थी? तब विभीषण उस स्थान पर ले गया जिसे आज धनुष कोटि के नाम से जाना जाता है। पहले यहाँ तक ट्रेन की लाइन थी, लेकिन 50-60 वर्ष पूर्व जबरदस्त समुद्री तूफान में लाइन में पूरी लाइन जो है समुद्री रेत से भर गई, तो अब नहीं है। तो अब वो बोट से थोड़ा दूसरी जगह से जाना पड़ता है वहां तक। वहां पर जब आप देखेंगे आज भी, तो वहां का समुद्र बहुत उथला है। तो पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ क्या हुआ। तो जब विभीषण राम को वहां ले गया, तो राम ने देखा कि ये बीच बीच में उभरा समुद्र था, लेकिन गड्ढे बहुत थे उसमें दूर दूर। विभीषण ने बताया कि ये आपकी सेना ना आ पाए, इससे बचने के लिए रावण ने ये सब गड्ढे खुदवा दिए। तब फिर वो जो घटना घटी है ना, 5 दिन में राम सेतु बनाया गया, और जो वर्णन है 5 दिन में ही वानरों ने तैयार कर दिया। और फिर हमारे वैज्ञानिक बताया ना, हर कोई हाथी का कोई पूंछ पकड़ रहा है, कोई सूंड पकड़ रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है, इसी टाइप का है, पूरा हाथी नहीं देख रहे हैं। अब वैज्ञानिक आए, उन्होंने वहां के पत्थरों का अपना जो भी परीक्षण किया, वैज्ञानिक परीक्षण, और उन्होंने बताया कि ये तो 1.5 लाख साल पुराने पत्थर है, 2 लाख साल पुराने पत्थर है। राम तो आप खुद ही बोलते हो कि भाई 7-8 हजार साल पहले हुए। तो भाई यहाँ पर ये मुझे तो बहुत तरस आता है वैज्ञानिकों की बुद्धि पर भी, कि इसमें कहीं ऐसा बताया गया है क्या रामायण में कि राम ने पत्थरों को बनाया? उसमें ये बताया गया है कि आसपास की चट्टानों को, पत्थरों को उठाकर वानरों ने वहां पर सेतु बनाया। अब यहाँ पर मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अगर आप जियोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा कि आज से लगभग 50,000 साल पहले जो 5th आइस एज जिसको कहा जाता है, 5 बार आइस एज जिसको बोलते हैं, हिमयुग पृथ्वी पर आ चुके हैं। तो जब आइस एज आता है उसके पहले सब ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं और फिर सब पानी भर जाता है गड्ढों में, जैसा होता है कि जब वहाँ पिघलेगा नदियाँ, जो आज हो रहा है, आज यही हो रहा है। और जो जिसका कारण आप ग्लोबल वार्मिंग चिल्लाते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है कि आज से 50,000 साल पहले भी ग्लोबल वार्मिंग हुई थी क्या। खैर, फिर अपना फोकस हट जाएगा, इसलिए इस पर मैं बात नहीं करता। बस इतना समझ लीजिए कि इतना तो आप जानते ही है ना कि आज भी समुद्र का जो लेवल है वो ऊपर उठता जा रहा है। आज ही मैंने देखा था कि घोषणा की गई है कि 2030 तक इतने शहर समुद्र के जल की डूब में आ जाएंगे। इसी प्रक्रिया को आप समझिए कि आज से 7,000 साल पहले आज वो जो जिसको राम सेतु कहा गया है ना, उस पर आज कई कई फुट पानी है। कई जगह विशेषकर श्रीलंका के तट की ओर से वो अभी भी ऊपर है जमीन, लेकिन भारत के तट की ओर से वो समुद्र में डूबा हुआ है। कुछ फीट है, फिर भी दिखाई देता है। सैटेलाइट फोटो भी है, आप देखेंगे आपको दिखाया जाएगा।
तो ये 7,000 साल पहले क्या था? 7,000 साल पहले तो ये छिछला था समुद्र, या तो समुद्र का जल नीचे रहा होगा, या कहीं ज्यादा जमीन नीचे है तो समुद्र जल ऊपर रहा भी होगा, तो छिछला थोड़ा सा रहा होगा। तो रावण यहीं से आना जाना इनका होता था। ये मतलब ये इंडिया की, भारत की और श्रीलंका के बीच में एक सेतु काम करता था। मैंने पहले आपको बताया था ना, जब मारीच से मिल ले तो पूरा रथ लेके आता था रावण, यहीं से गधे दौड़ते आते थे जिसमें खर दौड़ते आते थे, वो सेतु था। तो राम ने बनाया का मतलब उसको समझिए क्या बनाया, मतलब राम भाई, रावण तो पहले ही जाता जाता था वहां से, और विभीषण ने ले जाके उनको बताया था कि ये जगह है जहां से हम लोग आते जाते हैं। तो राम ने अपनी वानर सेना को तुरंत आज्ञा दी, और नल नील जो थे उन्होंने उस सेतु को पूरा इस लायक बना दिया कि पूरी जो इनकी सैकड़ों की सेना थी, और जो इनके पास बोरों में और ट्रालियों में जो हथियार रखे थे, तीर धनुष गदा वगैरह, पत्थर वत्थर सब बड़े बड़े लाद कर, कि वहाँ मिलता नहीं मिलता, समुद्र तट है, पत्थर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सब लाद कर इन्होंने उस तरफ पार किया। तो ये उसकी कहानी है, समुद्र पार करने की। तो जब समुद्र पार करके, अब हनुमान जी इस समय साथ में थे मित्रों, तो जब समुद्र पार, 5 दिन के बाद समुद्र पार हो गए। अब समुद्र जब पार हो गए 5 दिन के बाद, तो उस तरफ तट पे पहुंचे, तो वहां फिर घटना का वर्णन है कि रावण के कुछ शुक और सारण करके 2 जासूस आते हैं। बड़ा विचित्र वर्णन है, उसको छोड़िए। जासूस आते हैं तो राम ने मारने पीटने लग जाते हैं वानर, उनको पहचान लेते हैं। ये विभीषण के जो साथ आए थे वही पहचानती, अरे ये तो रावण के जासूस है। तो विभीषण का पहला फायदा तो उनको यही मिलता है कि रावण के जासूस पकड़ में आ गए। खैर राम उनको बोलते हैं, तुमको क्या देखना, ये तो मेरी सेना सामने समुद्र पे तट पे पड़ी हुई है सामने, देख लो तुमको क्या देखना। तो जब खैर वो चले जाते हैं, वहां जाके वो बताते हैं कि विशाल सेना आई हुई है, रावण को बताते हैं। तो राम समुद्र तट से आगे बढ़कर, एक्चुअली जो लंकापुरी है ना, लंका रावण की गुफा, वो समुद्र तट पे नहीं है, वो लगभग आप देखेंगे तो काफी उस जगह से दूर है, उत्तरी तट पे, जहाँ से भारत का अंतिम छोर है कन्याकुमारी वाला, वहाँ से काफी दूर है। तो वहाँ से जब वो अंदर, जब वो राम और आगे बढ़ते जाते हैं, तो ऐसा वर्णन है कि त्रिकूट, जब मैं वहाँ गया था तो मुझको तो इतना समझ में नहीं आया कि त्रिकूट पर्वत, ये वो कुछ पर्वत दिखे वहाँ पे, पर मुझे लगा पर्वतों के ऊपर एक गुफा में मैं और मेरे मित्र जो आई पटेल साहब है वो भी साथ में गए, तो हम दोनों गए थे ऊपर। गुफा करीब 1,000 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, ऊपर चढ़ के गए थे। गुफा है जिसको रावण की गुफा कहा जाता है, उसके पास में एक वाटरफॉल है बड़ा खूबसूरत, जिसे रावण फॉल कहा जाता है। तो वहाँ गए थे, उसके आसपास है कुछ पहाड़ियाँ, तो उसी का वर्णन है वहाँ पर कि भाई वो गए तो उसके बगल की पहाड़ी पे इनकी, उसके नीचे डेरा डाल दिया सेना ने, पास में राम की सेना ने, और उस पहाड़ी पर राम, सुरक्षा की दृष्टि से राम, सुग्रीव, लक्ष्मण इत्यादि चले गए। तो जब रात में ऊपर पहाड़ी पे राम, सुग्रीव वगैरह जाके ऊपर चढ़ गए, वहां से ऐसा वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन है, हो सकता है, हो सकता है किसी तरीके से हुआ हो कि सुग्रीव ने देखा कि रावण बैठा है, वो कूद कर चला गया वहां, फिर बड़ी मुश्किल से उसके प्राण बचे, लौट कर आया, तो राम ने उसको बहुत डांटा सुग्रीव को, और कहा कि तुम राजा हो, राजा को ऐसा युद्ध में कूद नहीं पड़ना चाहिए। तो राम ने बहुत डांटा सुग्रीव को कि तुम्हें ऐसा बिना सोचे समझे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, तुम्हारे प्राण खतरे में पड़ जाएंगे, तुम राजा हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी सेना का मनोबल टूट जाएगा, तो आइंदा तुम ऐसा मुझसे बिना पूछे सलाह किए ऐसा कोई कदम नहीं उठाना। उसके बाद फिर विचार विमर्श हुआ। आप फिर से देखिए राम की यहाँ पे जो कहना चाहिए उनकी जो राजनीतिक जो समझ बूझ थी, उन्होंने ये देखा कि बात मेरे ऊपर दोषारोपण न लगे
इतने वानरों को मरवा दिया। और जरूरी नहीं है, हो सकता है उनको भी अच्छा नहीं लगा हो कि अब युद्ध होगा तो जो उधर दैत्य मरेंगे तो वानर भी मरेंगे, रीछ भी मरेंगे। तो उन्होंने कहा कि कल अंगद को वहां जाना चाहिए रावण के दरबार में, और एक मेरा संदेश लेकर, और उसको समझाने की कोशिश करना चाहिए। सुग्रीव ने और दूसरों ने विरोध किया कि अब यहां तक आ जाने के बाद अब समझाने का क्या है। लेकिन राम ने कहा नहीं, इतना बड़ा खतरा उठाकर सबको संकट में डाल ले। उनको सबसे ज्यादा दया आ रही थी भोले भाले वानरों पे। इनको तो ठीक से पता नहीं है मेरे लिए जान देने आ गए, इनको मालूम नहीं है कि सामने कौन है और उनकी जान खतरे में। तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि नहीं, एक बार प्रयास करना चाहिए समझाने का। अंगद को उन्होंने इसलिए चुना कि हनुमान को तो वो पहचान ही गया था रावण। और अंगद की दूसरी विशेषता ये थी कि अंगद वाली का पुत्र था। और ये बात तो सुग्रीव ने बताया था कि वाली और रावण की मित्रता हो गई थी। आपको भी मैंने बताया था कि वाली ने जब हरा दिया था तो रावण ने मित्रता कर ली थी उससे। इन सब कारणों से उसने राम ने अंगद को कहा कि तुम कल जाओ मेरी ओर से और उसको रावण को संदेश दो कि भाई तुम सीता को लौटा दो और सरेंडर कर दो, जिससे युद्ध की नौबत ना आए, नहीं तो तुम सब मारे जाओ। तो ये संदेश लेकर जब अंगद गया तो उसके आगे कहानी आपको मालूम है, वो सब वर्णन, अंगद का पांव वाव, वो सब विचित्र बातें हैं कि अंगद का पांव रावण, वो सब नहीं हुआ होगा। जो भी है अंगद ने वहां तोड़ ताड़ दिया, उसी को समझिए कि अंगद का पांव कहा जाता है। जो अंगद ने अपने पैर के प्रहार से सब उसका तोड़ ताड़ दिया था, रावण का दरबार में तोड़फोड़ मचा दी थी। तो अंगद वापस आ गया। उसने कहा कि नहीं, वहां तो कोई तैयारी नहीं मानने को, झुकने वाले नहीं थे दैत्य भी। एक मतलब आप ये सोचिए कि इतना बड़ा राजा रावण, वो दो आर्य राजकुमारों से जो निर्वासित हैं अपने राज्य से, और आदिवासियों की जो वानर रीछ का आदिवासियों की सेना लेकर आए, अगर इनसे वो डर गया और सरेंडर कर दिया तो फिर आगे वो कैसे करेगा राज्य? उसको तो करना ही नहीं, कितना भी रिस्क है कुछ भी है, सरेंडर तो नहीं कर, आपको पता ही है ना, नहीं करते। नहीं तो ऐसा सरेंडर करते तो युद्ध ही क्यों होता? जब सिकंदर सेना लेके आया तो पोरस भी उसके सामने सरेंडर कर देना था, फिर युद्ध ही क्यों होता? तो युद्ध तो होते थे ना, सामने शक्तिशाली है देख के भी युद्ध होते थे, क्योंकि झुकता नहीं था कोई भी। तो ये जब ये हो गया फिर अब कि अब कल युद्ध होना ही है, तो उसके बाद मित्रों ये युद्ध जो चला, और इसमें भी कई ऐसे बड़े कूटनीति और रोमांचक चीज़ें आई जो कि अगर आप रामायण पढ़ोगे तो बड़ा ही चमत्कारिक विवरण रहेगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप जो मैंने बताया है उसको रिकॉल करते चलिए, तब फिर आप क्या घटना घटी उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप जब दूसरे दिन फिर यही हुआ, तो सब जो व्यूह रचना है वो सब दिया हुआ है वाल्मीकि रामायण में कि लंकापुरी के वो पूर्वी दरवाजे पे ये खड़े हो गए, पश्चिमी दरवाजे पे अंगद खड़े हो गए, ये दरवाजे पे वो खड़े हो गए। इस तरह से व्यूह रचना की उन्होंने घेरने के लिए लंकापुरी को। और विभीषण मुख्य इसमें थे सलाहकार, क्योंकि उनको मालूम था कि कहाँ पर वीक पड़ेगा, कहाँ से निकल के आएगी सेना, कितनी सेना है, ये सब विभीषण को मालूम था। तो ये सारी व्यूह रचना विभीषण के मार्गदर्शन में की गई थी। तो जब ये व्यूह रचना हुई और दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ तो सबसे रावण के दरबार में भी उधर तय हुआ कि कौन जाएगा क्या जाएगा। तो पहले दिन जो युद्ध हुआ उसमें रावण के जो सेनापति थे, प्रमुख सेनापति, सबने मना कर दिया था राजाओं को और उनके कि आपकी जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग जाएंगे, हम देख लेंगे। तो बड़े बड़े वीर और जो इसके मेघनाथ के जो मामा लोग थे और रावण के भी मामा जो सेनापति वगैरह थे, बड़े बड़े योद्धा थे, वे सब लड़ने के लिए आए। तो मैं इसका ज़्यादा आपको वर्णन नहीं करूँगा। इसमें जो
अपना विवेचना वाली बात है, जो समझने वाली बात है, सिर्फ वही 2-3 पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है 6 दिन युद्ध चला, तो इसमें देखने का क्या है वो आपको बताऊंगा, क्या सोचने वाली समझने वाली बात क्या है वो बताऊंगा। तो पहले दिन तो युद्ध चला तो सब मारे गए प्रमुख लोग, रावण वीर, इधर वानर वीर भी मारे गए, लेकिन इधर कोई प्रमुख लोग नहीं मारा गया। उसका जो प्रमुख कारण जो मेरी समझ में आता है कि देखिए, इनको वानर कहा जाता था इधर वालों, क्योंकि बहुत ही चपल, फुर्तीले, शक्तिशाली, तुरंत भाग दौड़ कर लेते थे इधर उधर जान बचाने के लिए। और जो दैत्य थे वे तो अपने जगह पे जैसे बड़े बड़े, जैसे भारतीय राजाओं का था ना, भारतीय राजा भी तो इसलिए आ रहे ना, जो विदेशी आक्रमणकारी आता था फुर्तीला, तेज तर्रार, लड़ाकू, और यहाँ वाले सब ऐश में पड़े रहते थे। वही हाल रावण की सेना का। रावण की सेना भी जब इसी प्रकार उसके सैनिक लड़ने आए तो सजे धजे बड़े वीर, मुकुट उकुट पहने हुए, वहां तक तो ठीक है, पर लड़ाई के मैदान में उतने खड़े नहीं हुए, तो अंत में वो सबके सब मारे गए। पहला दिन का युद्ध समाप्त हुआ। दूसरे दिन का जब युद्ध हुआ तो फिर वैसे ही बचे कुचे जितने प्रमुख सेनापति थे फिर दूसरे दिन मारे। तीसरे दिन मेघनाथ ने अपने पिता से कहा कि मैं स्वयं जाता हूँ, मैं ही देखूंगा, क्योंकि ये राम लक्ष्मण को मारना इतना सरल काम नहीं है। पिता थोड़ा डरे, क्योंकि राम लक्ष्मण का तो बाकी लोगों को नहीं मालूम था, उनको तो मालूम था ना कि वो तो चुपचाप कैसे चोरी से सीता हरण करके लाए थे, ये बात तो किसी को नहीं पता थी। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की कि अभी तुम मत जा। तो मेघनाथ ने कहा नहीं नहीं, मैं इंद्र को हरा के आया हूँ तो मैं जाऊंगा। तो ये सोच करके फिर ठीक है, पुत्र सबसे वीर है, जाएगा और आज समाप्त कर देगा। उसने कहा कि आज मैं युद्ध समाप्त करके आता हूँ। दोस्तों, यहाँ तक बताकर मैं जो मेघनाथ वाली बात है वो आपको अगले एपिसोड में कि एक्चुअली में क्या हुआ, मेघनाथ ने कैसे राम लक्ष्मण को क्या मारा, कैसे मूर्छा लक्ष्मण को हुई, और फिर मेघनाथ को कैसे मारा गया, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। धन्यवाद।